So, hello everyone. So, this is a lecture on amino acid chemistry. That is a pretty much crucial part of understanding basic biochemistry. So, this is not something that which is going to cover every single aspect of your books, but this lecture is basically dedicated for the prof examinations and an overview of the topics that you should really be having, because in general what happens is कि लोग इस टॉपिक को पर्टिकुलरली मतलब ऐसे मिस ही कर देते हैं या जान करके स्किप कर देते हैं कि एज इफ ये इंपॉर्टेंट नहीं है व्हेन इट इज़ इनिशियली टॉट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ मैं इसको मतलब जितना भी पूरा अमाइनो एसिड केमिस्ट्री के बारे में आपका दिया हुआ है आई विल बी कंसाइजिंग इट इन 1 पेज. सो आपके एक 1 पेज नोट तैयार हो जाएंगे ना. आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन टेलीग्राम एज वेल. I'll be posting the links and all pretty much soon. So I'm uploading this video alongside the protein chemistry video as well. So amino acids and proteins will be done over there. फिर I'll be moving on to next chapters. So सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो amino acids होते हैं, so there are roughly 300 amino acids and only 20 amino acids are found in our body. सो 300 में से केवल 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. राइट, दे आर ओनली 20 अमाइनो एसिड्स विच आर फाउंड इन आवर बॉडी. ठीक है. और उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जो जिसके अंदर आपका एक तो आपको पता ही होगा, देयर इज़ एन NH2 ग्रुप, देयर इज़ अ सेंट्रल कार्बन जिसको मतलब जिससे अटैच होता है आपका NH2 ग्रुप, और आपका एक होता है COOH ग्रुप, और एक होता है आपका R ग्रुप. राइट, दैट इज़ योर R ग्रुप, एंड देन आपका एक होता है हाइड्रोजन. सो दिस इज़ बेसिकली द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट यू हैड बीन लर्निंग इन क्लास 12. बट आपको MBBS पॉइंट ऑफ व्यू या फिर बोल लो कि बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू द स्ट्रक्चर दैट यू शुड बी कीपिंग इन माइंड इज़ कि आप इसको एक इस तरीके से मतलब लिखें कि आपका जो R ग्रुप है, दैट R ग्रुप इज़ अपवर्ड्स, एंड नीचे आपका जो ग्रुप आ रहा है दैट इज़ योर COOH ग्रुप, और फिर आपका NH2 आ रहा है ईदर वेज, राइट या फिर लेफ्ट. इफ़ इट इज़ ऑन राइट, or then in this particular case you will be calling it a D amino acid, and if this NH2 group is basically आपका अगर लेफ्ट है तो आप इसे बोलोगे L amino acid. So these are the two ways you call these. ठीक है, L amino acid हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है. सो आपका एक तो हो गया D amino acid, एक हो गया आपका L amino acid. दीज आर द बेसिक टाइप्स. राइट, अब इसके अंदर आपका आता है जो आपके मतलब होते हैं जो अमाइनो एसिड्स के जो टाइप होते हैं अपने, वो भी आपको याद रखने होते हैं इस पर्टिकुलर केस में. स्पेशली आपके जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, यू शुड बी नोन कि कौन सा किस टाइप का है एंड ऑल. तो अब हम उसके बारे में एक डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले तो आपके आते हैं सम अमाइनो एसिड्स विच आर कॉल्ड एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स. एलिफेटिक, ठीक है. तो एलिफेटिक के अंदर आपको याद रखना है कि ये कौन से होते हैं. यू कैन रिमेंबर इट लाइक गाँव वाली, राइट, GAVLI. So from G you have glycine, then you have alanine, then you have valine, then you have leucine, then isoleucine. So ये सारे आपके एलिफेटिक हो गए. और एलिफेटिक के बाद आपके कुछ आता है हाइड्रोक्सी अमीनो. ठीक है, हाइड्रोक्सी अमीनो या बेसिकली इनके अंदर OH कंटेनिंग होते हैं. तो OH कंटेनिंग आपको दो ही मेजर याद रखने हैं, एक तो सेरीन और एक थ्रियोनिन. देन कम्स द बेसिक अमाइनो एसिड्स. सो बेसिक तो मतलब आपको बेसिक ही पता ही होंगे, मतलब ये 11th-12th की नॉलेज से जो होते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन और आपका लाइजीन. अब इसके अंदर भी जो हिस्टिडीन है बेसिकली दिस इज़ वन सच अमाइनो एसिड जो एरोमेटिक ना होके भी है, इसका जो बेसिक फंक्शनैलिटी है दैट इज़ अ बेसिक अमाइनो एसिड, बट इसके अंदर आपका एक रिंग स्ट्रक्चर फिर भी प्रेजेंट होता है. इसके अंदर एक 5 कॉम्पोनेंट रिंग होती है. दिस यू कैन जस्ट रिमेंबर इफ़ यू वांट टू. और इसके बाद में आपके कुछ होते हैं एसिडिक. एसिडिक तो यू ऑलरेडी नो, मतलब जिनके भी एंड में आपका जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया,
या आपका एस्पार्टिक एसिड हो गया। बेसिकली विच एवर इज़ हैविंग एन एसिड एज अ सफिक्स, तो वो वाले तो आपके जितने भी होंगे वो एसिडिक ही होने हैं, अमाइनो एसिड्स। बाकी फिर आपके कुछ आते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक के अंदर आपको दिस मतलब ये जो है बेसिकली इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं कई सारे, विच वील बी डीलिंग इन फर्दर यूनिट्स। तो उसमें आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फिनाइल एलेनिन, सबसे बड़ा रिंग स्ट्रक्चर है जिसका। और देन यू हैव टायरोसिन और फिर ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के अंदर आपका जो रहता है उसमें आपके डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारे आपके बेसिक हो गए। एक तो अभी तक हमने जो कवर किए हैं वो 5 हैं। उसके बाद में फिर आपका एक आता है इम्यूनो एसिड्स भी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर आपका इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो इम्यूनो ग्रुप है बेसिकली उसके अंदर जो आपके अमाइनो एसिड्स फॉल करते हैं दे आर लाइक प्रोलीन। तो इसके अंदर क्या होता है आपका जो NH2 ग्रुप है दैट इज़ इफ़ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन अ रिंग स्ट्रक्चर, और इसके अंदर इट इज़ चार्ज्ड ऑल्सो। तो इसका एग्जाम्पल है आपका प्रोलीन। और इस पूरे मतलब ग्रुप को जो आप बोलोगे इसको आप बोलते हो इम्यूनो फंक्शनल ग्रुप। सो टिल नाउ वी हैव सीन कि आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर एक तो सबसे पहले वो डी टाइप होते हैं और एल टाइप होते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर राइट साइड पे अमाइनो ग्रुप है सो यूल कॉल इट डी अमीनो एसिड, और अगर लेफ्ट पे है सो यूल कॉल इट एल अमाइनो एसिड। और जो इसके मेजर जो टाइप्स होते हैं वो आप अभी तक जो हमने देखे होते हैं, एक तो होते हैं एलिफेटिक दैट यू कैन रिमेंबर लाइक गाँव वाली, ठीक है, इसमें VA को साइलेंट करना है। और बाकी आपका जो हाइड्रोक्सी अमीनो या फिर जैसे बोलो हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग जो होते हैं उसमें आपका आता है सेरीन और थ्रियोनिन। फिर देन यू हैव बेसिक। बेसिक के अंदर यू हैव आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइजीन। उसमें यू हैव टू रिमेंबर कि जो हिस्टिडीन है उसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर भी होता है, बट रिमेंबर इट इज़ नॉट एरोमेटिक। उसके बाद आपके एसिडिक आते हैं बेसिकली जो भी एसिड वैसिड वाले होते हैं, और फिर आपके एरोमेटिक आते हैं जिसमें ये 3 हैं फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। एंड यू शुड रिमेंबर दैट ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स वाले हैं ये दीज रिक्वायर सेकेंडरी मैसेंजर्स, क्योंकि आगे जाके आपके जो कैटेकोलामीन्स होते हैं उनके अंदर कैटेकॉल रिंग जो होती है बेसिकली वो उसी का कंपोनेंट है, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ रिंग स्ट्रक्चर। जो इम्यूनो ग्रुप वाला है दैट इज़ सिंगल जो आपका है प्रोलीन। इसके अलावा देन फिर आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है जो होता है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। सो व्हाट अभी जो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल है इसमें व्हाट यू आर सपोज टू एक्चुअली रिमेंबर आर कि एसेंशियल क्या है। सो उसका आपका जो एक बुक आती है लैरेंजर एंड कॉक्स, उसके अंदर मतलब एक निमोनिक दिया हुआ है दैट इज़ मैट विल फ्लाई। So what you have to just remember is MATT मैट, और उसके अंदर आपको लाना है फिर विल VIL, फिर आपको उसको करा देना है फ्लाई सो P, और उसके बाद में आप ले लेना है H देन LY। सो इन दिस मैनर यू हैव टू रिमेंबर इट। सो M से आपका जो आएगा वो होगा मिथ्योनिन। A से आपके पास में आ जाएगा आर्जिनिन। देन ये जो डबल T है इसमें थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। और फिर आपका V से आ जाएगा वेलिन। देन I से यू विल बी हैविंग आइसोल्यूसिन, और देन L से ल्यूसिन। ये याद रखना कि ये जो ना ये जो IL है इसके अंदर ल्यूसिन ल्यूसिन आ रहा है। फिर P है आपको फिनाइल एनिलीन, फिनाइल एलनीन। और फिर आपका जो H आएगा H से यू बेसिकली हैव हिस्टिडीन। फिर आपका इसमें एक और L है, सो इस L के साथ आपका आएगा लाइजीन। देन Y है जो बस मतलब निमोनिक के लिए, इससे कुछ होता नहीं है, मतलब बेसिकली इट डज़ नॉट इंडिकेट एनी अमाइनो एसिड इन द निमोनिक। अब इसके अंदर भी आपको याद रखना है कि जो आर्जिनिन है और जो आपका हिस्टिडीन है AH से आप याद रखना है दीज आर सेमी एसेंशियल होते हैं, बिकॉज ये वाले जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं बोथ ऑफ दीज आर मेड इन आवर बॉडी इन सम और दी अदर पीरियड ऑफ लाइफ।
तो ये बेसिकली आपके एक पर्टिकुलर टाइम पे बन भी रहे हैं बॉडी के अंदर, सो दैट्स द रीज़न वाई ये आपके एसेंशियल नहीं है एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम। बट जो बाकी के जो एसेंशियल है, जो इनको एक्सक्लूड करके जो भी मैट विल फ्लाई में आ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर एसेंशियल। मतलब आपको उसको अलग से इनटेक करने की ज़रूरत है। बाकी जो इसको एक्सक्लूड करके जितने भी हैं, दैट आर बॉडी इज़ एबल टू सिंथेसाइज। सिमिलरली आपके फैटी एसिड्स वगैरह में भी ऐसे कुछ पोर्शंस होते हैं विच द बॉडी इज़ एक्चुअली एबल टू सिंथेसाइज। एंड जस्ट डोंट माइंड अबाउट दीज रेड डॉटेड लाइन्स, ये जो अंडरलाइन अपने आप हो रहा है, ऑटो करेक्ट इसमें हो रखा है इसलिए हो रहा है। आई विल फिक्स इट लेटर। और इसके बाद में फिर आपके कुछ स्पेशल अमाइनो एसिड्स आते हैं विच आई विल कॉल एज इफ आई वुड से मिसलेनियस क्लासिफिकेशन। तो उसके अंदर वो जो आपके मिसलेनियस क्लासिफिकेशन रहेगी उसमें क्या होगा, एक तो आपके कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं विच आर नोन एज नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स एज इन ये जो है आपके मतलब मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की तरह मिलते हैं आपके, और ये फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। मतलब ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड बना के पूरा अपने बॉन्डिंग करके ऐसे नहीं मिलते। सो ऐसे जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको आप बोलते हो नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग देमसेल्व्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन और समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या आता है आपके जो यूरिया साइकिल में आप पढ़ोगे ऑर्निथीन, और उसी के अंदर आप एक और पढ़ते हो सिट्रुलिन, है ना। सो ये सब आपके हो जाते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। और उसके बाद में फिर आपके पर्टिकुलर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं नॉन अल्फा अमाइनो एसिड। जैसे अभी तो आपने देखा कि ये जो कार्बन था, दैट दिस पर्टिकुलर कार्बन वाज कॉल्ड एज दी अल्फा कार्बन, जिस पे दोनों ग्रुप्स अटैच्ड हैं। एंड ऑल्सो दिस इज द पर्टिकुलर कार्बन फ्रॉम वेयर द काउंटिंग इज स्टार्टिंग, राइट। अगर आप नॉमेनक्लेचर देखोगे जो क्लास 11-12 में आपको पढ़ाते भी हैं, बट अगर ये जो आपका जो बेसिकली COH ग्रुप और अगर ये NH3 वाला जो अपना ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, इफ़ दीज आर नॉट अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन, तो उस केस में आप बोलते हो दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इज अ नॉन अल्फा अमाइनो एसिड। तो उसके जो एग्जांपल होते हैं वो आपके होते हैं गाबा, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है इंपॉर्टेंट, और एक बीटा एलेनिन। बीटा एलेनिन क्या है? बीटा एलेनिन आपके पिरिमिडीन कैटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट होता है, दैट यू विल स्टडी लेटर। सो इसमें G आ रहा है, सो दिस इज गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। इसमें बीटा आ रहा है तो इसमें बीटा लोकेशन पे है वो, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रॉपर एज सच आई एम नॉट एलोंगेटिंग दिस फर्दर। और इसके बाद में आपके कुछ होते हैं, दैट इज द सेलिनोसिस्टीन। सेलिनोसिस्टीन क्या है? बेसिकली आपके अभी तक तो मतलब ओवरऑल नेचर में 300 अमाइनो एसिड्स है, बट वी आर ओनली हैविंग 20, राइट। बट जो सेलिनोसिस्टीन है दैट इज़ द 21st अमाइनो एसिड, ठीक है। ये 21st अमाइनो एसिड होता है आपका। और उसके साथ में आपको एक और जो चीज़ इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर आपका इट लुक्स लाइक बेसिकली इट इज़ इन हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, बट ये नहीं है। इसके अंदर OH ग्रुप की बजाय आपका क्या होता है, जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके अंदर सेलेनियम और उसके बाद में एक हाइड्रोजन होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ सेलिनोहाइड्राइल ग्रुप, अ सेलिनोहाइड्राइल ग्रुप, ठीक है। इन अबाउट दिस यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी इन जेनेटिक्स। और उसके अंदर आपको उसका कोडॉन वोडॉन क्या होता है दैट चलो एक काम करो, इसको यू शुड फाइंड ऑन गूगल एज वेल कि मतलब क्या है इसका जो कोडॉन है, जिससे कोड हो रहा है अमाइनो एसिड, वो क्या है। ट्राई टू सर्च फॉर इट, क्योंकि वो पूछ लेते हैं आपसे, MCQs में पूछते हैं, लेट इट बी एनी सॉर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन। सो नाउ दीज आर बेसिकली कि आपके जो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू मूव ऑन टू द टॉपिक इज़ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं, सो द मोस्ट एसेंशियल प्रॉपर्टी दैट कम्स इन आवर माइंड इज़ कि सॉल्युबिलिटी क्या है। मतलब सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सिलेबस जो भी आप पढ़ते हो किसी भी क्लास का, तो उसके अंदर आप हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, है ना। तो दैट्स द रीज़न वाई अभी हम फिजिकल देखेंगे पहले। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस में होती है, इससे इसके अंदर आपके क्या होते हैं, NH2 ग्रुप और COH ग्रुप। These can also it can basically act as a buffer. It can give hydrogen or it can also take hydrogen, right? Or similarly it goes on and on with the electrons also. तो इसकी solubility किस में होती है, पोलर सॉल्वेंट्स में। और फिर इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एब्जॉर्बेंस इसका कहाँ पे रहता है। एब्जॉर्बेंस की इसकी जो पीक आती है दैट इज़ एट 280 नैनोमीटर। ये आपको याद रखना है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन।
और इसके बाद में आपका फिर आएगा कि DNL अमाइनो एसिड्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। फिर आता है व्हाट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बेसिकली ये क्या भला है? तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है कि आपका जो NH2 है, या ये कह लो कि आपका जो NH2 है आफ्टर डोनेशन इट इज़ बिकमिंग NH3 पॉजिटिव, या फिर आपका आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन द कार्बोक्सिल ग्रुप इज बिकमिंग ये आपका CO नेगेटिव ग्रुप। सो इस स्टेट में जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, आप उस स्टेट को अमाइनो एसिड के बोलते हो ज्विटर आयन, राइट? ज्विटर आयन फॉर्म। और सिमिलरली जैसा आपका इसने क्या किया है, इसने आपको डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन, इसने आपका इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सो जिस pH पे सब करते हैं आप उसको बोलते हो PK, राइट? एंड सपोज दिस इज PK1, दिस इज PK2। सो जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक pH आता है, या जिसको आप PI बोलते हो, दैट कम्स आउट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ PK1 प्लस PK2 अपॉन का आपका 2। सो इस फॉर्मेट से आपका जो बेसिकली आएगा वैल्यू, दैट विल बिकम योर PK वैल्यू, या फिर ये बोल लो कि आइसोइलेक्ट्रिक वैल्यू फॉर बोथ ऑफ दीज, राइट? और इसमें जनरली आप कंसिडर करते हो अल्फ़ा वाले ग्रुप पे जो रिएक्शन हुआ है आपका। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आर अमाइनो एसिड्स आर एबल टू एक्ट एज बफर्स एज वेल। तो इसलिए अमाइनो एसिड्स के बारे में जब आप पढ़ोगे लाइक इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, तब बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बेसिकली द रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स इन एसिड बेस रेगुलेशन। देन यू विल कम अक्रॉस कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और इसमें आपको एक और चीज़ पता चलेगी कि एसिड बेस रेगुलेशन के टाइम पे जो अमोनिया रिलीज़ होता है आपका, जो कन्वर्जन्स होते हैं आपके किडनी के अंदर इन्वॉल्विंग ग्लूटामेट, तो उस केस में भी आपका काफ़ी यूज़फुल होता है। सो जो कन्वर्जन, दैट्स द रीज़न वाई इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ बफर इन आवर बॉडी। और आपका जो बेसिकली हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आपके क्या बोलते हैं, इमिडाजोल ग्रुप जो होता है, इमिडाजोल ग्रुप, जिसका आपका जो pH है दैट इज़ रफली अराउंड 6.7, या आप एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ोगे उसका 6.7 pH होता है रफली। सो दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर बफरिंग एक्शन। और बाकी ये सारे प्रोटीन्स आपके बफर करते ही रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। सो एसिड बेस रेगुलेशन वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से इनकाउंटर होगा। बाकी क्या है आपके देन यू विल बी कमिंग अक्रॉस कि कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे ना। रिएक्शंस जो होंगे, राइट, रिएक्शंस जो आपके रहेंगे, रिएक्शंस कैन बी फ्रॉम NH2 ग्रुप, दे कैन बी फ्रॉम COH ग्रुप, दे कैन ऑल्सो बी फ्रॉम R ग्रुप। मतलब किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप से वो आपका रिएक्ट कर सकता है अमाइनो एसिड। सो जो आपको अब ये जितने भी आपके रिएक्शन हैं, यू हैव टू रिमेंबर कि ये एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर 1 और 2 एग्जांपल्स कि किस किस तरीके से, मतलब कौन सा ग्रुप कौन से टाइप का रिएक्शन कर रहा है। सो आपका जो अमीनो ग्रुप का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपके जितने भी आपके एमिनेशन रिएक्शंस हो गए, ठीक है, जिसके अंदर आपका आता है ट्रांस या डीएमिनेशन, बोथ ऑफ दीज आर इन्वॉल्व। और आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है जिस दैट इज़ अ क्लासिकल रिएक्शन फॉर दिस, दैट इज़ निनहाइड्रिन रिएक्शन। सो उसमें आपका एक रिएजेंट होता है, उसमें बेसिकली जो इसका रिएजेंट होता है, जब आप उसके साथ में रिएक्ट कराते हो किसी अमाइनो एसिड को, देन व्हाट यू रिलीज इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ पर्पल कलर्ड रूमेन कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका कलर होता है आपका पर्पल। सो इसे आप बोलते हो रूमेन कॉम्प्लेक्स। और ये जो रूमेन कॉम्प्लेक्स है, दिस इंडिकेट्स दैट वी आर हैविंग समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज एन अमाइनो एसिड इन द सैम्पल, और जो भी हमने लिया है लेबोरेटरी के अंदर, राइट, इट इंडिकेट्स अमाइनो एसिड का क्या प्रेजेंस है ना। सो दैट इज़ वन पर्टिकुलर थिंग। और अगर आप कार्बोक्सी इसकी बात करोगे COH ग्रुप की, सो इससे रिलेटेड आपके जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या हो क्या सकते हैं। बेसिकली एक बहुत कॉमन आपने देखा होगा, दैट इज़ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये आप बहुत जगह देखने वाले हो। उसमें कौन सा वाइटामिन यूज़ होता है उसको देखना, क्योंकि वो बहुत जगह आपसे पूछा जाएगा। और इसमें एक चीज़ होती है दैट इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अमाइड फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये जो आपके एसिड वाले होते हैं ना अमाइनो एसिड, जैसे एस्पार्टिक एसिड हो गया आपका, व्हेन दीज आर एडेड विद अमोनिया, तो जो इनका अल्फा COH ग्रुप होता है उसके अंदर ऐड ऑन होता है, तो उससे क्या बना देते हैं, ऐसे एस्पार्जीन, है ना। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज एन अमाइड। तो इसमें अमाइड फॉर्मेशन भी होता है आपका।
और अगर आप आर ग्रुप की बात करोगे तो आर ग्रुप के अंदर वैरायटी ऑफ रिएक्शंस होती है. इसमें आपके आई एम नॉट गोइंग टू लाइक एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स राइट नाउ, आपको पता ही चल जाएगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू और बेसिकली जस्ट कॉइनिंग द टर्म्स. तो एक तो आपका होता है ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन, राइट. देन अनदर वन इज आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड. और बाकी आपका एक होता है फॉस्फोरिलेशन, राइट, फॉस्फोराइलेशन. सो ये सब आपके होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर ग्रुप के रिएक्शंस. इसके अंदर फिर आपकी एक चीज़ आती है दैट इज़ जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, राइट. ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और पेप्टाइड बॉन्ड के क्या आपके मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो पेप्टाइड बॉन्ड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको याद रखना है कि आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना, दैट इज़ द सिंपलेस्ट बॉन्ड. अगर हम बात करें सिंपलेस्ट पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज़ बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, उनके बीच में अगर एक बॉन्ड होगा दैट इज़ कॉल्ड अ पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है, A1 कर लो इसे, ऐसे A2 कर लो. अब बात ये आती है आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल आइडिया भी होना चाहिए दैट हाउ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड, राइट. तो अब अगर आप उसमें देखोगे सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय जो आपका वाटर रिमूवल COH था, यू हैविंग NH2 ओवर हेयर, राइट, NH2. तो उसमें से आपने वाटर को हटाया है और फिर आपका जो बना है दैट इज़ C डबल बॉन्ड O, देन वॉट यू हैविंग इज़ N, देन H, फिर आपके जो भी अमाइनो एसिड हैं. अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि दिस पर्टिकुलर पार्ट जो A1C है या फिर जो Na2 है, ये वाला जो बॉन्ड है, दीज आर हैविंग फ्री रोटेशन, दीज कैन रोटेट फ्रीली. एंड वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट यू विल गेट टू नो. क्योंकि जो आपका प्रोटीन है वो किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई करके बैठा है, किस तरीके से इंटीग्रेट हुआ हुआ है वो बॉडी के अंदर, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ दीज बॉन्ड्स आर फंक्शनिंग, राइट. अभी ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है दिस CN बॉन्ड, राइट, दिस इज़ वॉट यू कॉल एज अ पेप्टाइड बॉन्ड. किसी भी चीज़ को आप नहीं बोल देते पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज़ पर्टिकुलरली वॉट यू कॉल एज पेप्टाइड बॉन्ड. और ये जो होता है दिस शोज नो फ्री रोटेशन, ठीक है, इसके अंदर कोई फ्री रोटेशन नहीं होती आपकी. दिस इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर. और इसके बाद में तो आपको क्या याद रखना है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपके जो ये अलग अलग टाइप से प्रेजेंट हो सकता है ये किसी फॉस्फेट ग्रुप के अलॉन्ग साइड प्रेजेंट है जैसे ATP वगैरह में. तो उस केस में जो बॉन्ड है ये आपका एक हाई एनर्जी बॉन्ड का काम करता है. सो व्हेन यू ब्रेक इट यू रिलीज एनर्जी. तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना. एंड आप सपोज करो दैट हाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि कितने हैं भाई हमारे पास, मतलब कोई सपोज करो हम ऐसे लिखते हैं ना अमाइनो एसिड को NH2, फिर हमारा नॉमेनक्लेचर होता है लू वैल ऐसे ऐसे करके फिर COH. सो आप देख सकते हो कि इट इज़ ऑलवेज N-1 नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. अब बताओ इसमें N क्या है ना. तो ये जो आपका N है दिस इज़ बेसिकली समथिंग जो है आपका नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स. ये भी ऐसा अमीनो एसिड A1 A2 कर लो ऐसा. ये मैंने बस उनका एक्सट्रीमिटी दिखाई है. दिस बिकम्स द N टर्मिनल, दिस बिकम्स दिस C टर्मिनल, ठीक है. ये ऐसे हो जाएगा और फिर आपके पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट होगा इसमें. उसके बाद कुछ आपको एक और पार्ट होता है दैट इज़ गिवन इन सर्टेन बुक्स एंड ऑल्सो नॉट गिवन, मतलब कम्प्लीटली एब्सेंट इन सर्टेन बुक्स. दैट इज़ आपके फिजियोलॉजिकली एक्टिव पेप्टाइड्स क्या होते हैं. तो आप जिसको बोलते हैं ना पॉलीपेप्टाइड, सेपरेटिंग दिस. तो जो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉली बोलने के लिए आपके पास 10+ बॉन्ड होने चाहिए. और आपके कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम फिजियोलॉजिकली एक्टिव या फिर बोलो फिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट पेप्टाइड्स की अगर हम बात करें, पेप्टाइड होता है ना, पेप्टाइड को हम बेसिकली जो प्रोटीन होता है उसी को हम पेप्टाइड बोल देते हैं. व्हेन दे आर लाइक डाई ट्राई पेप्टाइड ऐसे ऐसे. तो उसमें काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है दैट इज़ ग्लूटाथायोन. ग्लूटाथायोन जो होता है वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और आपके फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा रोल निभाता है बाय कंसेक्यूटिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट. इट एक्ट्स एज अ रिडॉक्स इक्विवेलेंट. तो जो ग्लूटाथायोन है आपको बनता कैसे है वो आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ आज एवरीवेयर. चाहे आप अभी इनिशियली पढ़ रहे हो, चाहे आपका आगे आने वाले टाइम पे कोई टेबल वाइवा हो रहा होगा, प्रॉफ का हो रहा होगा, एवरी सिंगल प्लेस दे कैन आस्क दिस, राइट.
जितनी भी ऐसी चीज़ें होती है ना जिसमें कंपोनेंट आता है कोई कि इसमें किससे बना है, जैसे आप यू विल बी कमिंग अक्रॉस एक अपना टॉपिक होता है जिसमें आपको पता चलता है कि जो, हाँ, जैसे बाइल है, बाइल पिगमेंट्स वगैरह ये सब कैसे बन रहे हैं, है ना। सो उसके अंदर भी आपसे पूछते हैं कि किस किस चीज़ से बना है वो, देन यू शुड बी एबल टू टेल कि हाँ इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। तो ग्लूटाथायोन का आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर 3 इन नंबर, जिसमें आपका अगर ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और ग्लाइसिन। तो इसे बहुत जगह आपने सुना होगा कि ग्लूटामेट सिस्टिनाइल ग्लाइसिन। तो और ग्लाइसिन का एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी है दैट यू विल बी रीडिंग इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म आल्सो। तो मैंने क्या बताया, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड प्लस सिस्टीन प्लस ग्लाइसिन। आई एम होपिंग ये आपको याद रहे बिकॉज यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस। फिर आपके पास एक चीज़ आती है जो बाकी के आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, या आपके जैसे कुछ इंपॉर्टेंट और होते हैं जैसे जो एनालिसिस सिस्टम वगैरह होते हैं हमारी बॉडी के, दैट यू विल बी रीडिंग वेरी नाइसली इन योर फिजियोलॉजी। एनालिसिस सिस्टम हो गया, फिर उसके अंदर आपके कुछ पर्टिकुलर मतलब न्यूरोमोड्यूलेटर्स होते हैं जैसे एनकेफेलिन्स, ठीक है। और आपके जो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक दैट आर एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स के अंदर आपकी काफ़ी कॉमन एंटीबायोटिक है जो पेप्टाइड वाले पे काफ़ी अच्छे से बेस्ड है, दैट इज़ ग्रामेसिडीन। दैट इज़ अ 10 अमाइनो एसिड रेसिड्यू वाली एंटीबायोटिक, ठीक है। अब बताओ इसमें 10 अमाइनो एसिड्स हैं तो कितने इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? येस यू आर राइट, उसमें 9 होंगे, है ना। सो ये आपको याद रखनी है सारी बातें। सो आई एम गिविंग अ क्विक रिव्यू एज वेल जो अभी हमने अभी सारी चीज़ें देखी। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, आई एम रियली सॉरी, नाउ आई एम एडिंग इट। वो आपके होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, जो आपको पता ही है वैसे तो, सिस्टीन, और बाकी सिस्टीन के अलावा आपका मेथियोनिन। सिस्टीन का जब डायमर बनता है देन यू कॉल इट सिस्टिन, ठीक है। या आप चाहो तो इस पर्टिकुलर वर्ड को बोल सकते हो कि ये भाई सिस्टाइन है ना। नाउ लेट्स जस्ट रिकैपिचुलेट वॉट एवर वी हैव डन अप टिल नाउ, एंड यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दिस वेरी इजीली। मतलब ये जो आपका पूरा मैंने 1 पेज में कंसाइज कर दिया है, दिस विल बी रियली हेल्पफुल। सो आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे कैन आइदर बी डी फॉर्म, दे कैन बी एल फॉर्म। डी होता है आपका राइट में, एल होता है आपका लेफ्ट में। एलिफेटिक क्या होते हैं? जो आपके चेन लाइक होते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस, आई एम ऑल्सो एडिंग इट इन दिस नोट। जो आपके चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर। उसके बाद में आपके इसको याद आपको कैसे करना है, गाँव वाली। देन यू हैव हाइड्रोक्सी अमीनो जिसमें आपका सेरीन थ्रियोनिन आता है। देन यू हैव बेसिक जिसमें आपका अर्जिनिन हिस्टिडीन लाइसिन आता है। एसिडिक जिसमें ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड आता है। एरोमेटिक, एरोमेटिक के अंदर यू कम अक्रॉस फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैटेकोलोमीन्स। फिर आपका आता है नॉन अल्फा अमीनो एसिड जिसमें अल्फा पे नहीं है हमारे ये सब ग्रुप्स, COH और आपका NH2 नॉट ऑन अल्फा, एंड आई गेस मैंने लिखा नहीं है, नॉट ऑन अल्फा कार्बन, राइट। और उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा गाबा इसमें एग्जाम्पल, और बीटा एलानिन, सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। एसेंशियल में मैट विल फ्लाई जिसके अंदर आपको आर्जिनिन और हिस्टिडीन याद रखने की ये नहीं होगा, मैट विल फ्लाई याद रख लेना। बेसिकली इसमें MCQ ही पूछते हैं। सेलिनोसिस्टीन के अंदर आपको पता है कि जो नॉर्मली तो 20 होता है बट दिस इज 21st अमाइनो एसिड। सेलिनोहाइड्राइल इसका कंपोजिशन होता है। कोडॉन क्या है आपको याद रखना है, एंड दिस इज अ होमवर्क दैट यू हैव टू टेल कि हाँ भाई इसका कोडॉन क्या होता है, ठीक है। फिर आपको क्या बताना है, कोडॉन पता है ना क्या होता है। आई एम होपिंग यू आर हैविंग दिस मच ऑफ नॉलेज फ्रॉम क्लास 12th। और बाकी फिर आपको क्या देखना है, आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में सॉल्युबिलिटी है पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, दैट्स यू हैव टू रिमेंबर। पीक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो होती है आपकी एब्जॉर्प्टेंस, सॉरी कुछ भी लिख लो वैसे तो, इस पे आपको कोई यहाँ पे जज नहीं करने वाला। और बाकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच आपको पता है क्या होता है, दोनों ग्रुप्स होते हैं ना, दोनों ग्रुप्स का PK1 + PK2/2। और फिर आपके रिएक्शंस होते हैं जो अमाइनो ग्रुप्स होते हैं उसमें आपके अमाइनेशन रिलेटेड और इनहाइड्रेट यू हैव टू रिमेंबर। फिर आपके कार्बोक्सिल से आपकी डीकार्बोक्सिलेशन एंड देन एस्पार्टिक एसिड, ये सारे हो गए, राइट। ट्रांसमिथाइलेशन और देन आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं। देन यू हैव सेलिनोसिस्टीन, और सेलिनोसिस्टीन वाला जो पूरा कंपोनेंट है वो आपको पता चल ही गया, वो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। सिंपलेस्ट आपका पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, नंबर काउंटिंग वगैरह आपको पता ही है। इंपॉर्टेंटली क्या होता है फिजियोलॉजिकली एक्टिव जो आपके रहेंगे, एक तो ग्लूटाथायोन हो गया,
एक आपका TRS इनकेफ्लिन ग्रामिसिडीन, एटलीस्ट इवन इफ़ यू आर रिमेम्बरिंग दिस मच ना, ये बहुत है. अगर आपको इतना ही याद हो पा रहा है, इतनी ही सारी आपको अगर चीज़ें याद हैं, सो ऑल दिस इज़ प्रिटी मच मोर देन इनफ. ये जो मैंने एक पेज पे लिखा है, दिस इज़ ऑल वेरी मच इनफ. सो आपको इसका आइडिया रहेगा, सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड आई डू नो दैट आई हैव मेंशन दिस इन द, आपको क्या बोलते हैं, थंबनेल, कि आपको यू शुड वॉच इन 2x, क्योंकि उससे टाइम सेव होगा. बट इवन इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इन 2x, क्रिएट अ हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियोज इन 2x, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे इन दिस पर्टिकुलर कोर्स